हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज प्रेपोजिशन जो हमने प्रेपोजिशन से रिलेटेड 6-7 वीडियोस अलग अलग के प्रेपोजिशन पे डाले हुए। एक टॉपिक होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये लगभग मोर देन 100 इस तरह के वर्ड्स 100-200 शब्द ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं। उन फिक्स प्रेपोजिशन को आपके लिए याद करना बड़ा मुश्किल है। 200-250 ऐसे शब्द हो जाते हैं जिनको आप याद नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक इस तरह की टेक्निक है, बनाई है, या ऐसा आप जिसको कह सकते हो कि तोड़ निकाला है कि ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए कि जो एग्जामिनेशन के अंदर वो जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है उसको आसानी से किया जा सके और इनको याद भी ना करना पड़े। आप ये देख रहे हो, ये इतने वर्ड हैं, इससे भी कहीं ज्यादा यानी लगभग 200-250 शब्द ऐसे हैं जिनका मैंने कलेक्शन किया है। ये पार्ट 1 है, वो अगले पार्ट 2 के अंदर इसमें बताऊंगा। एक भी मीनिंग आपको, एक भी शब्द या फिक्स प्रेपोजिशन आपको रटनी नहीं पड़ेगी, याद नहीं करनी पड़ेगी कि इसके बाद में क्या आता है। इसके लिए मैंने एक संग्रह किया है कि जैसे आप जो ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है सहमत, सहमत होना, राजी होना, मान लेना, ये इस तरह से जितने भी इससे रिलेटेड, यानी आप ये मत समझ लेना कि सिर्फ सहमति है। सहमत होना, मान लेना, राजी होना, पक्ष में होना, सहयोग करना, सपोर्ट करना, इस तरह के जितने भी शब्द जो सेंस इसका निकलेगा ना, उनके सब के वही प्रीपोजिशन आएगा जो इसके आएगा। कंसेंट यानी सहमति देना, एक्सेप्ट, कंसीड, परमिशन, असेंट सहमति हो गया। अकॉर्ड के अनुसार होना, अकॉर्ड का मतलब के अनुसार, आपके अनुसार होना, ही इज अकॉर्ड टू मी, अकॉर्डिंग टू मी। एग्री, एग्री, हालांकि एग्री के अंदर प्रेपोजिशन 2 आते हैं। एग्री में यदि किसी बात के लिए होता है तो टू, और किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो उसके लिए विद प्रेपोजिशन आ जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना क्योंकि एक्सेप्शन तो हर जगह मिलते ही है। इससे एक सबसे बड़ा फायदा आपको ये भी होगा कि इसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, और वोकैबुलरी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जो आपको काफी कॉन्करेंस, सहमत होना, सपोर्ट में होना, मान लेना, अलाउड अनुमति देना, लाइसेंस भी अनुमति होती है एक प्रकार की, सब्सक्राइब करना, जैसे मान लीजिए आपने किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, आप सहमत हो गए, आपने सदस्यता ले ली, उसके साथ हो गए, सपोर्ट में हो गए ना, तो ये होना। अप्रूव करना इस चीज को या ग्रांट करना, तो ये जितने भी आएंगे उनके साथ एक ही प्रेपोजिशन आएगी। तो पहली बात आपकी वोकैबुलरी साउंड हो रही है। दूसरी बात आपको अब इसमें याद क्या करना, देखिए पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ोगे आप, ये देख लेना। कंसेंट के इसमें से एक आप अपना फेवरेट देख लो कि कंसेंट के साथ क्या आ रहा है भाई। आपको इसमें कुछ तो आता होगा, अलाउड आता होगा, ग्रांटेड आता होगा, आप एक पढ़ लो। चलो, कंसेंट के साथ क्या आ रहा है, टू। अब आप जब एग्जामिनेशन देने जाओ तो कंसेंट के साथ आपको पता है टू आ रहा है, कंसेंट से रिलेटेड अलाउड आ गया, तो अलाउड का मतलब भी वही होता है, सब्सक्राइब का मतलब भी वही आता है, टू आएगा। तो फिर कंसीड का मतलब उससे ही मिलता जुलता है, पूरा तो नहीं मिलेगा लेकिन उससे मिलता जुलता है तो वही आएगा। परमिशन है तो वही आएगा, अकॉर्ड है अकॉर्डिंग टू तो वही आएगा, एग्री। कॉन्करेंस, तो आपने समझ लिया कि ये कंसेंट अनुमति से, सहमति से, साथ देने से ही संबंध है, तो इसके भी टुकड़े। अलाउड आ गया, अलाउड अनुमति दी, अलाउड अनुमति दी, तो आपने ये याद है तो इसके भी ये कर दो, सब्सक्राइब। ये तो सारी एक मीनिंग याद करो, एक साथ 50 एक साथ ले जाओ, बहुत बड़ा फायदा होने वाला आपको इस सेशन के अंदर। आप इस तरह से अगर सीखोगे तो पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा उसमें वो वर्ड है जो लगभग एसएससी सीजीएल उसके अंदर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और ये आपको काफी फायदा करेंगे। अब ये इसके बाद में देखिए समर्पित या समर्पण, ये जो मीनिंग है इसको आत्मसमर्पण वाले को छोड़ दीजिए आप, इसको, ये अलग है, ये चीज है अलग। यहां से ऊपर का और ये जो चीज है ये दोनों ये देखो, इसका मतलब कोई समर्पित है, समर्पण है, डेडिकेटेड है, न्योछावर है और फिदा है, फैन है।
इस तरह का जो भी अर्थ निकलेगा इनमें सारे आ जाएंगे। जैसे अब आप में से इनको सारों को याद थोड़ी करना, नहीं करना, आपको क्या करना है, जैसे एक देख लिया कि लॉयल का मेरे को आता है, ठीक है, लॉयल वफादार होना, फेथफुल वफादार होना, ट्रू टू उसका सच्चा भक्त होना, ठीक है, एंड ड्यूटीफुल है, ओबीडियंट है, कमिटेड है, कमिटमेंट कर रखा है कि हाँ ऐसा करा, डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, समर्पित है, फेवरेबल है, उसके पक्ष में है, एडिक्टेड है, मैं उसका एडिक्टेड हूं यानी उसका साथ रहने का आदी हो गया हूं, बिलोंग संबंधित है, क्लोज उसका प्यारा है, क्लिंग चिपका हुआ है उससे, समर्पित है ना उसके चिपक गया है, एंड डियर है उसका प्रिय है, इंगेज है उसमें लगा हुआ है, देन रिलायबल है विश्वसनीय है, टेनासियस है तो समर्पित है उसके प्रति भाव रखने वाला है, अडेयर टू समर्पण है उसके, स्टांस इससे भी मिल, ये होमेज, फर्म, डिपेंडेबल, ये सब के, अब मैं ये नहीं कहता कि इन सारों का मीनिंग समर्पित हो समर्पण है, लेकिन इन सब का जो सेंस है, भाव है, वो यही है, वो भाव यही है। तो अब आपको क्या करना है एग्जामिनेशन में आपको ये करना है कि आप ये देखें कि इनमें से कोई एक देख लें जिसके प्रेपोजिशन आपको आती है। तो मेरे को लॉयल आती है, ठीक है जी, तो लॉयल के बाद में टू आएगा, लॉयल के बाद में टू आएगा, तो आप एग्जामिनेशन में क्या करोगे कि लॉयल का तो आपको पता है, इनका आपको पता नहीं है, लॉयल आपने पढ़ रखा है, एग्जामिनेशन में अधेर आ गया, लॉयल का मतलब होता है वफादार होना, अधेर का मतलब भी उसका समर्पित होना, तो टू कर देना, टीनेसिस का मतलब, रिलायबल का मतलब ड्यूटीफुल है, किसी का ओबीडियंट है, कमिटेड है, टू कर दो, डिवोटेड है, टू कर दो, डेडिकेटेड है, टू कर दो, फेवरेबल, एडिकेटेड, बिलोंग, क्लोज, क्लिंग, डील एंड एंगेज, सेम सेंस अगर दे रहा है तो आप क्या करोगे, टू कर दो, बिना सोचे समझे, इनका जो अर्थ होगा ये, इसके अलावा इनका फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, कितना आसान हो जाएगा, एक मीनिंग के साथ 20 मीनिंग और आ रहे हैं आपके साथ, एक शब्द के साथ 20 शब्द याद हो रहे हैं, और 20 की फिक्स प्रीपोजिशन है वो आ रही है, फिक्स में से ही सीजीएल वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं, एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन के अंदर ये फिक्स वाले ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, इसको मैंने लिखा लैटिन वर्ड, एक तो क्योंकि ये मूल रूप से लैटिन वर्ड है, दूसरे इनके लास्ट में IOR आता है, ठीक है, कितना आसान है, जूनियर, ये देखो जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, ये सिमिलर भी मान लो और ये भी मान लो, इनफर और ये थोड़ा थोड़ा है, ये थोड़े थोड़े मिलते हैं, ये पूरे मिलते हैं, जूनियर है छोटा, अर्थ तो एक है ना, जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, कमजोर समझ रहा है, सुपीरियर समझ रहा है, प्रायर है, एंटीरियर बाहर का, पोस्टीरियर अंदर का, सिमिलर टू फैमिलियर, ये थोड़ा सा अलग है, इसका अर्थ ये नहीं है पर ये इसमें आ जाता है, फैमिलियर वैसे जानकार परिचित वैसे हो जाता है, लेकिन IAR से मैंने इसको कर दिया है। इक्वल बराबर है, तो छोटा है, बड़ा है, बराबर है, छोटा, बड़ा, बराबर, क्या अर्थ दे रहा है, ये जो अर्थ देंगे उसके साथ आप क्या करोगे, प्रेफर है, रेफर है, रेफर करना, प्रेफर, रेफर थोड़ा सा इससे अलग है, पर इसके साथ आपको थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा रेफर और प्रेफर को, तो ये जब आएंगे तो ये भी प्रेपोजिशन क्या लेंगे अपने साथ, टू लेंगे, ठीक है ना, तो कितना आसान हो गया इनको करना। अब देखिए, सीमित करना, कम करना, आपको यहां पर ये मीनिंग याद नहीं करने, इसके साथ क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या मतलब है अपने को इससे, आप तो ये देखोगे सीमित करना, कम करना, घटा देना, थोड़ा सा कमजोर कर देना, इस तरह का जो भी सेंस निकले ना, उसके साथ भी आप सेम प्रेपोजिशन करोगे, जैसे रेस्ट्रिक्टेड रोक दिया उसको, कन्फाइंड टू कम कर दिया, सीमित कर दिया, लिमिटेड का पता है आपको, कम कर दिया, रिस्ट्रेंट को भी कम करना, रेड्यूस्ड का मतलब होता है घटा देना, कांस्टेंट का मतलब कम, टाइट ये थोड़ा बाउंड है ना, बांधना है, बाउंड का मतलब बांधना हो गया, ट्रिम्ड कतर देना, काट देना, हल्का कर देना, हिस्ड है, चैंड भी बांध देना। अब चैंड का थोड़ा सा ध्यान इसमें ये रख लेना कि चैंड कोई आ जाए ना कि अगर चैन का शब्द
हथकड़ी वगैरह या रस्सी का नाम आ जाए ना तो भी आएगा, क्योंकि इक्विपमेंट आ जाएगा। गवर्नड है, ब्लॉक इनहेबिटेड है, सबका अर्थ कमोबेश, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा सेम एग्जैक्ट अर्थ निकल रहा है, पर उनका सार ये निकल रहा है, सेंस ये निकल रहा है कि सीमित करना, कम करना, लिमिटेड करना, पर कतर देना, छोटा कर देना, ट्रिम कर देना, ये कर देना। ये जब शब्द निकले तो आप एग्जामिनेशन में आप तो ये देखना कि कन्फाइंड के बाद में क्या प्रीपोजिशन आता है। आपको तो ये एक आ रहा है, ठीक है ना, ये आपको प्रीपोजिशन आ रही है। अगर ये आपको आ रही है तो आप क्या करोगे, ये देखना कन्फाइंड के साथ टू आ रहा है, कन्फाइंड का मतलब सीमित करना, लिमिटेड आ गया एग्जामिनेशन में, सीमित करना टू करो, रिस्ट्रिक्ट का मतलब कम करना टू करो, रेड्यूस का मतलब घटा देना, सीमित कर देना टू करो, कंसाइड टाइट बाउंड सब इसके साथ टू करना। और अब ये तो है हानिकारक, कोई चीज आपको ये हानिकारक है, कोई है लाभदायक, दोनों चीजें अगर आ जाए एग्जामिनेशन में। अब आपको सारे सिस्टम को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये देखना है कि कोई चीज हानिकारक का मीनिंग आ गया या लाभदायक का मीनिंग आ गया तो प्रीपोजिशन क्या आएगा। हार्मफुल के साथ डेंजरस, खतरनाक, बैनफुल, हैजार्डस, इंजूरियस, डेटेरियट, पॉइजनस, डिजास्टरस, प्रिकारस, बेनिफिशियल, कंड्यूसिव, प्रॉफिटेबल, ल्यूक्रेटिव लाभदायक, यूजफुल उपयोगी, फ्रूटफुल लाभदायक, एसेंशियल महत्वपूर्ण या लाभदायक हो गया, या फेवरेबल आपके पक्ष में फायदे का सौदा हो गया। ये तो ये चीजें तो होगी, नीचे वाली तो होगी लाभदायक ये, और ऊपर वाली हानिकारक। दोनों में ही आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देख लेना कि हार्मफुल एक कर लो, जैसे ये तो आपको पता ही है भाई, किसी को ना पता होगा, इसका सबको पता है कि ये जितने भी नशे के पैकेट है उनके ऊपर लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, चीविंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, आता है ना। तो ये जब आपको पता है तब आप ये देख लेना कि जब इंजूरियस हानिकारक है तो इससे रिलेटेड सारे हार्मफुल, डेंजरस, बैनफुल, हैजार्डस, डेटेराइट, पॉइजनस, डिजास्टर, प्रिकारस के साथ टू आएगा। बेनिफिशियल के बाद में अब लाभदायक है तो भी टू आएगा। कंड्यूसिव, प्रॉफिटेबल, लुक्रेटिव, यूजफुल, फ्रूटफुल, एसेंशियल, इनके साथ भी टू आएगा। अब बच गया आत्मसमर्पण करना। कोई आदमी सरेंडर करता है, सकम कर देता है, तो जब एम भी आएगा ना तो मैं साउंड बोला जाएगा, बी साइलेंट रहता है इसमें, सकम। यील्ड, सरेंडर करना, स्तूप करना, स्वीकार कर लेना, अधीन हो जाना, अधीनता स्वीकार कर देना, झुक जाना, कोई भी मीनिंग आ जाए, नतमस्तक हो जाना, ये तो हार मान लेना, इस तरह के जितने भी, ये है नहीं इसमें, लेकिन आ जाए मान लीजिए ऐसा, हार मान लेना, नतमस्तक हो जाना, झुक जाना, इस तरह के जितने भी और मीनिंग भी आ जाए ना तो आप ये सोच देना कि इनके साथ भी टू आएगा। अब इस सेशन में पूरे में आप ये देखोगे कि पार्ट 1 आपको क्या कह रहा है, कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, टू। अब भाई दिक्कत कहां है आपको क्या करना है कि सहमत का मीनिंग आ जाएगा, सहमत तो टू करना, समर्पित, समर्पण है तो टू करना है, लैटिन वर्ड IOR ये वाजे तो टू करना, सीमित करना, कम करना, लिमिटेड करना है तो टू करना है, हानिकारक है, लाभदायक है का मीनिंग है तो टू करना है, और अगर आपको समर्पण करना है, हार मान लेना है और झुक जाना है, तो ये जितने भी मीनिंग आते हैं उनके सामने आपको प्रेपोजिशन टू करना है। तो पहला जो पार्ट है उसमें क्या समझ में आया आपके, पहले पार्ट में समझ में आया कि अगर आपको ये ऊपर वाले हिंदी के मीनिंग तो ध्यान में रख लेना, ये एक एक शब्द याद रख लेना। कंसेंट टू है तो ये सारे याद हो जाएंगे, इनमें से कोई एक है तो सारे हो जाएंगे, जूनियर सीनियर सीनियर आपको हो जाएंगे। इसमें से लिमिटेड टू है, कन्फाइंड टू, कन्फाइंड के बाद टू है, पता रहता है सबको कन्फाइंड, बहुत परीक्षाओं में आता है, लगभग 50 बार आ गया ये शब्द, कन्फाइंड टू, अवॉइड बाय, ऐसे दो शब्द है, अवॉइड बाय और कन्फाइंड टू, 50 बार आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, तो इनको तो पता ही है, सीमित करना, याद करना, इसको याद करना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिक्स प्रेपोजिशन का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया। पार्ट 2 इसके बाद आएगा, इससे बेहतरीन होगा, तैयार रहिए, बहुत जल्द आने वाला है। धन्यवाद।